मेरी बेटी मेरे करीब ही बैठी फूट फूट कर रो रही थी और मुझे खाना देने के लिए कह रही थी, मगर मैं क्या करती। मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था जो मैं अपने बच्चों को खिला सकती। जब से मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया था तब से मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। ना तो मैं अपने बच्चों को ठीक से खाना खिला पा रही थी और ना ही उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर पा रही थी। मैं बैठी अपनी बच्ची को तसल्ली दे रही थी कि अचानक मेरा 6 साला बेटा भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ और एक गोल चीज मेरे सामने रखते हुए कहने लगा, अम्मी देखिए मुझे जंगल से एक फल मिला है, जल्दी से इसे खाते और पेट भरते हैं। बेटे की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं परेशान हो गई, लेकिन जब मैंने उस फल को देखा तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कोई फल नहीं था बल्कि जहर था। मैंने तेजी से उसके हाथों से वो गोल चीज ली और जोर से घर से बाहर फेंक दी। मैंने अपनी बेटी और बेटे को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उन दोनों को घर ही बैठने की हिदायत की और खुद घर से बाहर निकल गई ताकि उनके लिए खाने को कुछ तलाश कर सकूं। मेरा घर कश्मीर के एक छोटे से गांव में था। गांव के तमाम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अभी चूंकि सर्दियों का सीजन चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी, इसी वजह से हालात मजीद मुश्किल हो गए थे। सब लोगों के पास बमुश्किल अपने गुजारे के लिए कोई न कोई चीज मौजूद थी जो वो मुझे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं अपनी जानने वाली एक औरत के पास गई और उससे कहा कि सिर्फ एक रोटी दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा सहारा दे सकूं। मेरी बात सुनकर उसने जल्दी से इनकार किया और कहा, अभी बहुत जल्दी रास्ते बंद होने वाले हैं, हम ना तो यहाँ से निकल सकेंगे और ना ही कोई हमारी मदद के लिए आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है अभी जो रोटी मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, बाद में उसी रोटी की वजह से मेरे बच्चे भी रोना शुरू कर दें। उस औरत की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इस कदर खुदगर्ज हो सकते हैं। वो औरत खुदा की मदद पर यकीन नहीं रख रही थी, बल्कि खुद ही तदबीरें कर रही थी। मैंने उसे कोई भी बद्दुआ नहीं दी और खामोशी से घर से बाहर निकल आई। मेरा दिल उस वक्त बहुत उदास था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरे इलाके में तो फलों के पेड़ भी नहीं थे और जिनके घरों में पेड़ थे वो हमें कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। वहां पर बने खूबसूरत पहाड़ एक बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर रहे थे। यहाँ पर खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था। जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज थी। लोग खाने के लिए तरस रहे थे। बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। मैं जितने भी घरों के सामने से गुजर कर आई थी, सभी के घरों से मुझे रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमारे इलाके के जो लोग किधरे बेहतर थे और जिन लोगों के हालात अच्छे थे, उन लोगों ने अपने कान लपेटे हुए थे। वो जानबूझकर बच्चों के रोने की आवाजों को नजरअंदाज कर रहे थे। गांव का जो सबसे बड़ा आदमी था, वो कल शाम के वक्त मेरे घर भी आया था, लेकिन मेरे बच्चों का तमाशा देखकर वो खामोशी से वापस चला गया। मैं जो सोच रही थी कि वो मेरी मदद करेगा या कुछ पैसे दे देगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिन कदमों से वो आया था उन्हीं कदमों से वापस पलट गया। उसने तो वो काम भी नहीं बताया जिसके सिलसिले में वो मेरे घर की दहलीज के सामने खड़ा हुआ था। मैं अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती मारे मारे फिर रही थी। पूरे गांव में जलील होने के बाद मैं दोबारा से अपने घर की तरफ कदम उठाने लगी। मेरा घर बाकी गांव की निस्बत से थोड़े फासले पर मौजूद था और मेरे घर के करीब बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, जबकि थोड़ी दूर एक खाई थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खतरा था। रात को भी जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई देती। हमारे घर की दीवारें भी छोटी छोटी थी, जिनकी वजह से अक्सर औकात ऐसा होता कि जंगली जानवर हमारे घर की दहलीज के अंदर भी आ जाते। 2-3 बार तो उन्होंने दरवाजा बजाकर घर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी का विर्द करती और अल्लाह की मदद पर यकीन रखती। खुदा का शुक्र था कि आज तक हमारे साथ कोई भी हादसा पेश नहीं आया था। मेरे बच्चे भी मेरी सोच से ज्यादा बहादुर थे। वो मेरा हर मौके पर साथ देते। कभी भी उन्होंने मुझे तंग करने की कोशिश नहीं की। मेरी बेटी 5 साल की थी, लेकिन वो मेरी बातें समझती थी। मेरा बेटा 6 साल का था, मगर वो मुझे किसी चीज के लिए तंग नहीं करता था। वो दोनों उम्र से पहले ही समझदार हो गए थे। उनकी ये समझदारी कभी कभार मुझे रुलाने पर मजबूर कर देती,
क्योंकि जब मैं उनकी उम्र के बच्चों को हंसते खेलते हुए देखती और दूसरी तरफ अपने बच्चों पर नजर डालती जो इस उम्र में खाने को तरस रहे थे। एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि बाहर सारे लड़के खेल रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाकर खेल लो। उसने मुझे कहा, अम्मी बाकी सब लोगों ने खाना खाया हुआ है, बाकी सब लोगों में जान है कि वो एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरा पेट भी खाली है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं जा रहा, वरना मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी उनके साथ उछलूं कूदूं, लेकिन जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मेरी टांगें दुखने लगती हैं। वो ये बात भी बहुत मुश्किल से कह रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दोबारा से उसे इस बारे में बात नहीं की। अभी भी मैं बाहर जंगल में घूम रही थी। मुझे पता था कि यहाँ पर घूमना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक भी जंगली जानवर बाहर निकल आता तो वो मेरी बोटी बोटी कर देता। मगर मैं क्या करती, मेरा दिल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुझसे सुकून से बैठा ही नहीं जा रहा था। मैं बस किसी तरह से अपने बच्चों के लिए खुराक ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अभी मैं उसी सिलसिले में घूम रही थी कि हो सकता है मुझे कोई फल का पेड़ मिल जाए और जहाँ से मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आऊं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले के एक आदमी ने जंगल में मौजूद एक पेड़ से फल तोड़ कर लाए थे, लेकिन उस जालिम ने फल तोड़ने के बाद उस पेड़ को काट दिया। उसका ये जुल्म देखकर तमाम गांव वालों ने उसे बद्दुआएं दी, लेकिन उसे तो जैसे किसी की बद्दुआ से फर्क ही नहीं पड़ता था। यहाँ के लोग मेरी सोच से भी ज्यादा जालिम और बेहिस थे। यूं लगता जैसे उन्हें खौफे खुदा ही नहीं है। जब मैं शुरू में यहाँ पर आई तो मैंने ये चीजें नजरअंदाज की थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरे शौहर का साथ हासिल था। वो मेरी तमाम जरूरियात को पूरा कर देता। मेरे 2 बच्चों की पैदाइश के बाद भी उसने मुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। लेकिन पिछले ही साल यहाँ पर कुछ लोग सफरी के लिए आए थे। उनमें से एक औरत भी थी जिसने तमाम गांव के मर्दों को अपने पीछे लगाया हुआ था। गांव की औरतों ने फैसला किया कि वो उन लोगों को यहाँ से बहुत जल्द भेज देंगे, लेकिन इससे पहले उस औरत ने मेरे शौहर को भी अपने काबू में कर लिया और उसे भी अपने साथ ले गई। मैंने अपने शौहर को हर मुमकिन रोकने की कोशिश की और उसे अपने बच्चों की कस्में भी दी, लेकिन उस जालिम ने फैसला कर लिया था कि वो हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर दगा दे देगा। और फिर कुछ ही वक्त के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत बुरी तरह टूट गई थी। एक तो मैं उस जगह पर रहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे पहले ही बहुत देर पुरसुकून गांव में मैं रहती थी, जहाँ पर मुझे हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। बिलाशुबा मैं किसी अमीर खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन मेरे घर वाले मेरी तमाम जरूरियात को पूरा करते और मुझे कभी भी खाने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ा था जितना मैं यहाँ पर तरस रही थी। और मेरे गांव में एक दिन यही इंसान आया जिससे पहली नजर में मुझे मोहब्बत हो गई। चूंकि ये पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखता था, उसकी सफेद रंगत और उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश ने मुझे इतना ज्यादा पागल कर दिया कि मुझे उसके सामने और कोई दिखाई नहीं देता। मैं शुरू से ही हुस्न की कदर करती थी और हमेशा से ही यही चाहती थी कि मेरा शौहर बहुत हसीन हो। मेरी दोस्तें जब बैठकर पैसों का जिक्र कर रही होती तो मैं उन्हें कहती कि मेरे लिए पैसों की ज्यादा अहमियत नहीं है, बल्कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इंसान की खूबसूरती है। जो इंसान जितना ज्यादा खूबसूरत होता है वो मुझे अपनी तरफ उतना ही ज्यादा मुतवज्जे करता है। तब लड़कियां मेरा मजाक बनाती और मुझे कहती कि खूबसूरती से पेट नहीं भरता और ना ही मोहब्बत से घर चलता है, इस सब के लिए पैसा कमाना पड़ता है। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। फिर जब मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हमारी मोहब्बत कब इश्क में तब्दील हुई मुझे पता ही नहीं चला, मगर मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत है। सिर्फ मैं ही हूँ जो उससे प्यार करती हूँ, वरना उसे मेरी जात से कुछ दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ मुझसे इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसे मेरे लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चूंकि मेरे घर वाले तो ये रिश्ता मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, दूसरा रास्ता मेरे पास सिर्फ यही बचा था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं। और फिर मैंने फैसला कर लिया। मैं एक रात खामोशी से अपने घर से निकली और उस जालिम इंसान के साथ हमेशा के लिए भागकर उस जगह पर आ गई। उस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे।
اگر یہ کہا جائے کہ یہ کشمیر کا آخری کونا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ یہاں پر آنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، وہ مجھ سے پیار سے پیش آتا۔ میرے لیے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ پیسوں کی تو مجھے شروع سے ہی طلب نہیں تھی، اس لیے ابھی بھی مجھے جتنا ملتا تھا میں اس پر شکر کر لیتی۔ لیکن جب وہ مجھے چھوڑ کر گیا تب مجھے پتہ چلا کہ سب سے ضروری چیز پیسے ہی ہے۔ اگر انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس دنیا میں رہنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ محبت تو صرف اور صرف ایک غیر ضروری چیز ہے جسے ہم خود ہی اپنے لیے ضروری بنا دیتے ہیں۔ شروع کے دن میں جب میں روتی تھی تو میری ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، رونے سے اچھا ہے تم نے جو زیور رکھا ہوا ہے اس زیور کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کر لو۔ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس زیور موجود نہیں ہے۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہارا شوہر تو اچھے خاصے پیسے کماتا تھا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کو بھی ادھار دیتا تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جانے سے پہلے اس نے سب لوگوں سے ادھار واپس لے لیا۔ تب میرے ذہن میں وہ واقعہ گھومنے لگا۔ جب میں بیٹھی قدرتی مناظر کو دیکھ رہی تھی تو میرا شوہر بھی میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ تب اس نے مجھ سے پہلی بار پوچھا تھا، کیا میں تمہارے لیے سونے کا ہار بنوا دوں؟ تو میں نے تیزی سے انکار کر دیا اور اسے کہا کہ مجھے ہار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 بار اس نے زیور کے بارے میں مجھ سے بات کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کبھی وہ مجھے اس طرح چھوڑ کر چلا جائے گا اور مجھے زیور کی ضرورت پڑے گی۔ تب مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب پچھتانے کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ شروع میں محلے کی عورتوں نے میری تھوڑی سی مدد کی، لیکن جب برف باری شروع ہوئی اور سب کو پتہ چلا کہ اب بہت جلد خوراک کی قلت ہونے والی ہے تو لوگوں نے اپنی خوراک جمع کرنا شروع کر دی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ گھر تو ایسے ہیں جن کے پورے کمرے بھرے ہوئے ہیں، وہ اگر مجھے تھوڑا سا دے دیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، مگر ان لوگوں کے دل بہت چھوٹے تھے، وہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تھے۔ راتوں کو انہیں نیند نہیں آتی تھی، انہیں یہی ڈر لگا رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے حصے کا نوالا کوئی اور کھا جائے اور وہ زندہ بچ جائے اور ہم بھوکے رہنے کی وجہ سے مر جائیں۔ کبھی کبھار تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا، مگر رونے کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر مر گیا ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ جنگل میں گھومتے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور اس آدھے گھنٹے میں ہر طرح کے جانوروں کی آوازیں سن چکی تھی۔ اس دوران میں نے اپنے ہاتھ میں اپنی حفاظت کے لیے صرف اور صرف ایک ڈنڈا اٹھا رکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب مصیبت سر پر آ جائے گی تو اللہ کے علاوہ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اسی لیے میں کسی کا بھی خوف کھائے بغیر چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر مجھے ایک درخت دکھائی دیا۔ میں اس کے نیچے بیٹھ گئی تاکہ تھوڑی دیر کے لیے سستا سکوں۔ وہاں بیٹھتے ہی مجھے دوبارہ سے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ میں پھوٹ کر رونے لگی اور اونچی آواز میں اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تو آپ سے ہمیشہ ہی معافی مانگتی ہوں، آپ میری توبہ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے صرف ایک بار معاف کر دیں اور مجھے موقع دے دیں کہ میں اپنی زندگی سنوار دوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور میں جانتی ہوں کہ اگر میں اس آزمائش میں کامیاب ہو گئی تو مجھے بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن میں کیا کروں؟ اللہ جی، مجھ سے اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ میرا بیٹا روز صبح اٹھ کر میرے پاس آتا ہے اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے، امی جی اب تو اس نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کر دیا ہے کہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ میری بیٹی صبح دن شام روتی رہتی ہے اور کھانے کے لیے ترستی ہے۔ محلے کے لوگ اس کی آوازیں بھی سنتے ہیں لیکن کوئی بھی اسے کھانے کے لیے ایک نوالا تک نہیں دیتا۔ اللہ جی، میں لوگوں سے مدد کی امید نہیں رکھتی، میں آپ سے امید رکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مشکل میں میری مدد ضرور کریں گے۔ میں اپنے ماضی پر بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ بہت غلط تھا اور شاید مجھے اپنے والدین کا دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے۔
ये कहकर मेरी दोबारा फूट फूट कर मैं रोने लगी। अब मैं हिचकियों के साथ ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने सर उठाकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खड़ा था, और उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। वो आंखें झपकाए बगैर मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में उस वक्त आंसू तैर रहे थे और चेहरे पर कर्ब फैला हुआ था। पहले तो मैं हैरान हुई, फिर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि एक अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, और ये बात मेरे लिए किसी तरह काबिल कबूल नहीं थी। मैं जल्दी से खसक कर साइड पर हो गई। अब की बार मैं उसकी तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी। न जाने ये कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। एक तो मैं उस जंगल में तन्हा औरत थी, मुझे अपनी इज्जत की भी फिक्र होने लगी। मुझे इस तरह से खौफजदा देखकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, मोहतरमा, आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया और ना ही मेरा मकसद आपको डराना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसकी तरफ मशकूक नजरों से देखा। अपने हुलिये से वो उस इलाके का बिल्कुल नहीं लग रहा था, और जहाँ तक मुझे अंदाजा था कि रास्ते बंद हो गए, इसीलिए सियाहत के लिए कोई भी लोग बाहर से नहीं आ सकते। तो फिर ये कौन था और यहाँ पर क्या कर रहा था? अब इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। इससे पहले कि मैं उससे दोबारा सवाल करती, वो खुद ही बोल पड़ा और मुझे कहने लगा, अपने आप पर, अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की कोशिश न करो। आपके लिए ये जानना हरगिज भी जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिलहाल आपके लिए सबसे जरूरी चीज अपने बच्चों का पेट भरना है। मैंने जल्दी से गर्दन झुका दी। मुझे अंदाजा हो गया था कि थोड़ी देर पहले मैं जो बातें ऊंची ऊंची आवाज में कर रही थी, वो सारी बातें उस इंसान ने सुन ली हैं। मुझे लगा कि गांव के लोगों की तरह ये मेरा मजाक बनाएगा और फिर एंड पर मुझे खाली हाथ ही बेच देगा। लेकिन उसने दरख्त के पीछे से एक बकरी निकाली और मेरे हवाले करते हुए कहने लगा, आप ये बकरी ले लें। सबसे पहले तो आप इसका दूध अपने बच्चों को पिलाएं। मुझे यकीन है कि इसके दूध में इतनी ज्यादा ताकत है कि आपके बच्चों का पेट भर जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूं अपना एक पूरे का पूरा जानवर मेरे हवाले कर देगा। मैंने एक नजर बकरी की तरफ देखा, जो एक बहुत बड़ी बकरी थी और काफी पली हुई मालूम हो रही थी। मैंने बेयकीनी से उस लड़के के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सारी की सारी मेरी है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जी मैं सच कह रहा हूँ। ये बकरी आज के बाद आप ही की है। आपको अब दूसरों पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है। ये बकरी आप अपने घर ले जाएं। इसका दूध खुद भी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाया करूँगा। मैंने उससे पूछा कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तभी वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब कुछ जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए ये चीज अहम होनी चाहिए कि मैंने ये बकरी आपके हवाले कर दी है। इसलिए मेरे साथ वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि जल्दी से घर जाकर बच्चों का पेट भरें। वो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उसने अपना रुख मोड़ा और जंगल की दूसरी तरफ चलने लगा, और फिर देखते ही देखते वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। वो बकरी अब अपने सर मेरे साथ टेके मुझे प्यार कर रही थी। मुझे भी उससे यकदम ही उल्फत महसूस होने लगी। मैंने उसे पकड़ा और अपने साथ लेकर चलने लगी। वो बगैर तंग किए आसानी से मेरे साथ चलती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो शुरू से ही मेरे साथ रहती हो। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, अम्मी ये इतनी प्यारी बकरी कहाँ पर है? मैंने एक नजर बेटी के चेहरे की तरफ देखा, जिसका रंग जर्द हो गया था और जिसका जिस्म भी कमजोर हो गया था। मैंने उसे बताया कि ये बकरी हमारी है और आज के बाद यहीं पर रहेगी। तुम जल्दी से अंदर से कोई बर्तन लेकर आओ ताकि मैं इसका दूध निकालकर तुम्हें दे सकूं। वो तेजी से भागकर अंदर गई और अंदर से एक बर्तन निकाल लाई। अब मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो उसका दूध निकालते वक्त ये बकरी मुझे टांग ही न मार दे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खामोशी से खड़ी रही
میں نے تقریباً 3 دیگچے نکالے تھے لیکن اس کا دودھ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جان کر میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ لے کر کچن میں جاتی، جب اچانک ہی کچن کے دروازے پر میری نظر پڑی۔ وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر میں کھڑا دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر ایک دم سے کہاں سے آ گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں داخل ہونے کے لیے بیرونی دروازے سے آنا پڑتا، اور جس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، اگر کوئی گھر کے اندر داخل ہوتا تو مجھے اندازہ ہو جاتا۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھی اس کا دودھ نکالتی رہی۔ اس آدھے گھنٹے میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا جیسے کوئی گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ شاید وہ چپکے سے آیا تھا۔ مجھے حیران دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ صرف اور صرف آپ اپنے بچوں کو پلا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دودھ کسی کو بھی نہیں دے سکتی اور نہ ہی کسی کو بیچ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو یہ بکری دودھ دینا بند کر دے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، چلیں میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی کہ ایک مرغی سونے کے انڈے دیتی تھی، اچھا نظام چل رہا تھا، لیکن آدمی کی بیوی نے لالچ کیا، مرغی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ بالکل یہی حساب آپ کا ہے۔ یہ بکری اچھا دودھ دیتی ہے جسے آپ کے بچے پیٹ بھر کر پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کا دودھ کسی اور کو دینے کی کوشش کی تو آپ کے بچے بھی اس کے دودھ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اس کا دودھ کسی کو نہیں بیچ سکتی، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ میں اس کا دودھ دوسرے لوگوں کو بیچ کر پیسے کماؤں گی اور پھر بہت جلد اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس لڑکے نے مجھے مزید کہا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لالچ سے بچنا ہے۔ جس دن آپ کے دل میں لالچ آ گیا اسی دن سے ہی آپ کا کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی فکر مت کریں اور نہ ہی یہاں سے نکلنے کی فکر کریں، آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ کے گھر کا باقی نظام میں سنبھالوں گا۔ آپ نے صرف اور صرف اس بکری کا دھیان رکھنا ہے اور اس کا دودھ کسی کے بھی حوالے نہیں کرنا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، اور یہ مت سوچیے گا کہ آپ کچھ بھی کریں گے مجھے پتہ نہیں چلے گا، بلکہ مجھے ہر اس کام کا پتہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ میں وہ دیگچے اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ کچن کا منظر دیکھ کر مجھے چند لمحوں کے لیے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہاں پر تقریباً 1 مہینے کا راشن پڑا ہوا تھا اور گوشت کا بھی ایک بہت بڑا برتن موجود تھا۔ میرے بچے بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، امی ہمیں دودھ دے دیں، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی چمک اٹھی اور وہ جوش سے کہنے لگے، امی کیا یہ آپ لائی ہیں؟ امی کیا یہ سب ہمارا ہے؟ اب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خوشی سے اچھل رہے تھے، جبکہ میری یہاں آنکھیں خوشی سے آنسوں سے بھر گئی تھی۔ وہ لڑکا میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا اور یقیناً وہ سب کچھ میرے لیے ہی لایا تھا۔ اس کے علاوہ میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ ہماری مدد کر رہا تھا تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی قدر کروں اور جس کام سے اس نے مجھے منع کیا ہے وہ کام نہ کروں۔ میں نے وہ سارا سامان سنبھال کر رکھا اور پھر اس دن میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا کھانا بنایا۔ اس دن میرے بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ہی محلے کی چند عورتیں کھڑی تھی۔ وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم گوشت کہاں سے لائی ہو؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں کہا کہ جب تم لوگ مشکل وقت میں مجھے ساتھ نہیں میرا دے سکتی تو میری آسانی کے وقت آ کر مجھ سے سوال بھی مت کرو۔ میں دروازہ بند ہی کرنے لگی تھی کہ ایک عورت نے دروازے میں اپنا پاؤں دے دیا اور دروازہ بند ہونے سے روک دیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے مزید کسی قسم کا سوال کیا تو میری ہمت جواب دے جائے گی۔ مجھے پہلے ہی ان عورتوں پر بہت غصہ تھا، کیونکہ جب بھی ان عورتوں کے پاس میں مدد کے لیے جاتی یہ عورتیں میرا مذاق بناتی تھیں، اور اب یہ عورتیں آ کر مجھ سے دوبارہ سوال کر رہی تھی کہ تم کھانا کہاں سے لائی ہو۔
न जाने किस किस्म के लोग थे। मैंने उस औरत से कहा कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ इस किस्म की बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे खड़ी एक औरत बोल पड़ी, मुझे पता है कि तुम्हें कोई नया आशिक मिल गया है और उसी ने ये सब कुछ किया है, वरना तुम इतने अरसे से यहाँ रह रही हो। तुम्हें तो हमने कभी दाल भी खरीदते नहीं देखा और अब तुम्हारे घर से कड़ाही की खुशबू आ रही है। उसने ये बात बहुत ही नफरत आमेज लहजे में कही। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो लोग किसी तरह भी कढ़ाई नहीं खा सकते, इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों ने जो भी सोचना है सोचो, मेरा दिमाग खराब मत करो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर मैंने उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। जब मैं अपने कमरे में लौट कर आई तो मेरी बेटी बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी। मेरा बेटा बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। वो तेजी से मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, अम्मी क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटा तुम मुझसे किसी किस्म की भी बात कर सकते हो, इसके लिए आपको मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे कहा कि अम्मी ये यहाँ गोश्त कौन लाया है? मैंने एक गहरी सांस ली। यकीनन उसने औरतों की बातें सुन ली थी और उसके छोटे से दिमाग में उस वक्त बहुत से सवाल थे जो गूंज रहे थे और उसी की बिना पर उसने मुझसे पूछा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, आपकी अम्मी को एक बहुत ही नेक इंसान मिला था। उस नेक इंसान ने आपकी अम्मी की मदद करने का फैसला किया और उसी ने आपके खाने के लिए ये गोश्त भिजवाया है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा खुश हो गया, मगर उसके चेहरे पर दोबारा से परेशानी नमूदार हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे वो बात पूछो जो तुम्हें परेशान कर रही है। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन झुका ली और शर्मिंदगी से कहने लगा, न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है उन औरतों पर। उन औरतों ने ये कहा था कि आपका आशिक ये गोश्त दिलाया है, जबकि आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ऐसी नहीं है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और उसे कहने लगी, बेटा लोगों की बातों पर तवज्जो मत दो, लोगों का तो काम है बातें बनाना। जब ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तब भी बातें बनाते हैं और जब तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तब भी बातें बनाते हैं। अगर तुम इनकी बातें सुनना शुरू कर दोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, अम्मी मुझे आप पर बहुत ज्यादा यकीन है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं भी सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में बार बार उस लड़के का चेहरा घूम रहा था और मैं यही सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान किसी की इतनी ज्यादा मदद कैसे कर सकता है। उन्हीं सोचों में मुब्तला थी जब अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी, रात के इस वक्त मुझे कौन पुकार सकता है। घड़ी की तरफ देखा जहाँ पर रात के 10 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उन औरतों को इतनी मुश्किल से भेजा था, अब न जाने बाहर कौन आ गया था। मैंने बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। करीब ही घरों से अभी भी शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि सब लोग अभी तक जाग रहे हैं। मैं वहीं खड़ी शशोपन में मुब्तला थी कि मुझे कौन पुकार सकता है, जब दोबारा अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इस बार नाम की पुकार घर के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी और ये एक मर्दाना आवाज थी। मैं परेशान हो गई क्योंकि रात के इस पहर अकेले घर के पिछले हिस्से की तरफ जाना किसी तौर पर मेरे लिए महफूज नहीं था। मैं वहीं खड़ी थी जब दोबारा से आवाज आई, तुम्हें घबराने की या मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि पीछे खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने दिन के वक्त मेरी मदद की थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फिर यकदम ही मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई जब शाम के वक्त उन औरतों की गई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें पता है तुम्हारा कोई आशिक ही तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा है। उनकी बातें सुनकर एकदम में मेरा दिल उदास हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, उधर जाकर लड़के की बात सुनूं या खामोशी से अपने घर वापस चली जाऊं। फिर मैंने फैसला किया कि लोगों की बातों को नजरअंदाज करती हूँ, क्योंकि ये उस वक्त भी बातें बना रहे थे जब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब इस इंसान ने मेरी इतनी ज्यादा मदद कर दी है
हो सकता है कि उसे भी मेरी ज़रूरत हो, इसी वजह से जाकर मैं उसकी बात सुन लेती हूँ। ये सोचकर मैं दोबारा से घर के पिछले हिस्से की तरफ आ गई। हमारे घर के पिछले हिस्से पर थोड़ी सी ज़मीन थी, जबकि उसके आगे ही एक गहरी खाई थी। वो शख्स खाई से थोड़े ही फासले पर पीठ मोड़े बैठा हुआ था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने मुझे दोबारा से पुकारा और मुझे अपने करीब ही बैठने के लिए कहा। मैं झिझकते हुए उसे थोड़े फासले पर जाकर बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने आज से पहले उससे ज्यादा पुरकशिश इंसान कभी नहीं देखा था। मैंने बेसाख्ता उससे नजर चुरा ली, क्योंकि मेरा दिल दोबारा से बगावत करने लगा था। इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, और मेरी फितरत यही थी कि मैं सिर्फ खूबसूरत लोगों की तरफ ही मुतवज्जे होती थी और सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही अपना दिल देती थी। मैं भी बस खामोशी से उसके करीब बैठ गई और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो बोला तो कहने लगा, मैंने आज से पहले किसी भी आदमजात की मदद नहीं की। मैंने बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा। जब मुझे उसकी बात का मफहूम समझ आया तो चंद लम्हों के लिए मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मेरे दिल में आया कि मैं यहाँ से उठूं और भाग जाऊं। इससे पहले कि मैं ये सब करने का सोचती, उसने अचानक मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे कहने लगा, थोड़ी देर के लिए यहीं बैठो और मेरी बात सुनकर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई झूठ बोलूं या मैं तुम्हें धोखे में रखूं। बिलाशुबा ये बात सुनने के बाद तुम बहुत खौफजदा हो। तुम्हारा जो दिल करे वो तुम कर लेना। मैंने उससे कहा कि यूं पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे साफ साफ अल्फाज में बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब की बार मैंने अपने लहजे को थोड़ा सा सख्त बनाने की कोशिश की। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम अपने लहजे को जितनी मर्जी सख्त बना लो, लेकिन मैं किसी से भी खौफजदा होने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं लोगों को खौफजदा करने वाला हूँ। ये बात उसने मेरी आंखों में देखते हुए कही थी। जो बात मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि उसकी आंखों का रंग यकदम तब्दील हो गया था। पहले उसकी आंखें स्याह रंग की थी और अब उसकी आंखें सब्ज रंग की हो चुकी थी। तुम क्या चीज हो? मेरे मुंह से बेसाख्ता फिसला। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस अंदाज में मुझसे पूछ सकती हो। खैर, मैं तुम्हारी परेशानी हल कर देता हूँ और तुम्हारे जहन में जो सवाल मचल रहे उसका जवाब दे देता हूँ। तुम अपने आप पर काबू रखना। ये कहकर उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे कहने लगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिन जादू हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक नेक जिन जादू से है। मेरा कबीला हमेशा ही मुश्किल में फंसे हुए इंसानों की मदद करता है और उनकी रहनुमाई भी करता है। दिन के वक्त जब तुम जंगल में दाखिल हो रही थी तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम शक्ल से बहुत बुरी हालत में लग रही थी और तुम्हारे चेहरे पर फैले हुए कर्ब से अंदाजा हो रहा था कि तुम पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मैं अब खामोशी से उस जिनजादे की बातें सुन रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा। मैं उसके सामने अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार मैंने अपनी जानने वाली से सुना था कि जब हम जिन जादू को ये बता देते हैं कि हम उनसे खौफजदा हैं तो वो हमें मजीद डराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा सामना अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की सूरत हाल से हो तो कभी अपना खौफ उसके सामने जाहिर नहीं करना। ये बात मुझे मेरे गांव की एक दोस्त ने बताई थी, जिसने मुझे ये भी बताया था कि जिस खूबसूरत इलाके में तुम जा रही हो वहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जन्नात भी मौजूद होते हैं। चूँकि वो इलाका है भी सुनसान और वहाँ पर जंगलात भी मौजूद हैं, तो इस तरह के हालात में हो सकता है कि जिन्नात इंसानों से भी कई गुना ज्यादा हों। तब उसकी बातें सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन फिर चंद दिन बाद ही उन बातों को मैंने दोबारा अपने जहन से निकाल दिया। आज जब मैं उस जिनजादे के साथ बैठी हुई थी तो मुझे वो सारी बातें दोबारा याद आ रही थी। जिनजादे ने मुझे कहा कि माजी से निकल आओ और हाल की तरफ तवज्जो दो। अभी मैं जो कह रहा हूँ सिर्फ वो सुनो। मैंने अपनी तवज्जो दोबारा से जिनजादे की तरफ मबजूल कर ली। थोड़ी देर बाद वो बोला कि जब तुम दरख्त के नीचे जा बैठी और फूट फूट कर रोने लगी
तुम्हारी आंखों से निकला हुआ एक एक आंसू मुझे तकलीफ दे रहा था और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले मुझे किसी की भी तकलीफ महसूस नहीं हुई थी, बल्कि अगर तुम मुझे कहती कि आज से पहले मेरा दिल पत्थर था तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। तुम्हारे इन आंसू ने न सिर्फ मेरे दिल को मोम का बना दिया, बल्कि इसके साथ साथ मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत भी पैदा कर दी है। उसकी बातें मुझे हैरान कर रही थी और मेरी परेशानी में भी इजाफा हो रहा था। इससे पहले कि वो मुझे मजीद कुछ कहता, अचानक ही मुझे अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो मोहल्ले की ही एक औरत थी। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ पर अकेली बैठी किससे बातें कर रही हो? कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? जल्दी से घर पर जाओ, वरना अगर यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो तुम्हारी हड्डी भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता अपने पहलू में देखा, जहाँ पर वो जिनजाद अभी भी बैठा हुआ था। उस औरत के चेहरे की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस औरत का हशर नशर बिगाड़ दे। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू रखा हुआ था। मैंने उसे कहा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी, बस अभी अंदर जा रही हूँ। ये कहकर मैं जल्दी से उठी और भागकर अपने कमरे में चली आई। उस जिनजात की बातें अभी भी मेरे जहन में गूंज रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अपने दिल की बदलती हुई हालत को देखकर मैं परेशान हो गई। पहले भी दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया था। मैं खौफजदा हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मैं अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दूं। हैरत की बात तो ये थी कि उस जिनजात ने मेरे बच्चों के हवाले से भी कोई बात नहीं की थी। ना ही उसने मेरे बच्चों का ख्याल रखने का दावा किया था, बल्कि उसने तो उनका कोई जिक्र ही नहीं किया था। और ये बात मुझे थोड़ी सी चुभ रही थी। रात के वक्त भी मैं उसी बारे में सोचती रही। सुबह फजर की अजानों के साथ ही मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला और मैं गहरी नींद सो गई। अगले दिन मेरी आंख अपने बच्चों के जागने पर खुली। वो दोनों चिल्ला रहे थे, अम्मी अम्मी जल्दी उठे, भूख लग रही है। आज पहली बार उनकी ये बात सुनकर मैं दुखी नहीं हुई और ना ही मुझे ये परेशानी हुई कि मैंने उनके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करना है, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा किचन भरा हुआ है। इससे पहले कि मैं निकलकर बाहर जाती कि अचानक ही मेरी नजर किचन के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ पहले जिनजाद मौजूद था। उसने हाथों में बर्तन उठा रखा था जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के खाने पड़े हुए थे। यूं लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वो खाना बनाओ। मैंने अपने बच्चों को कमरे में ही रुकने का कहा और उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि कोई भी बाहर नहीं आएगा। दोनों हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे कि अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और उन्हें कमरे में बंद करके खुद जल्दी से किचन की तरफ आ गई। मैंने जल्दी से उस जिनजात के हाथों से खाना लिया। इससे पहले कि मैं वापस पलट कर जाती, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उससे इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। उसने मुझे कहा कि ये खाना मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे खुलूस की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चे भी मौजूद हैं, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि वो भी इसमें से थोड़ा सा चख लें। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल करता है तुम वैसे ही करो। फिर वो यकदम ही वहां से गायब हो गया। उसके एकदम गायब हो जाने पर मेरा दिल डूब कर उभरा था। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन जल्द ही मैंने अपने ऊपर काबू पा लिया और खाना लेकर कमरे में वापस आ गई। उस ट्रे में न सिर्फ मुख्तलिफ इक़साम का फ्रूट पड़ा हुआ था, बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर भुना हुआ गोश्त भी मौजूद था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सबके लिए अनोखी थी। मेरे बच्चे ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे और मुझे कह रहे थे कि अम्मी आप ये सब कहाँ से लाई हैं और आपने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? मैंने उनके माथे पर बोसा दिया और कहा कि दरअसल मैंने रात के वक्त ये सारा बना लिया था। मेरा बेटा जल्दी से बोल पड़ा, अम्मी मुझसे झूठ मत बोले, सुबह मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने उसके सर पर चप्पत लगाई और उसे कहा कि माँ को झूठा बोलते हो शरीर लड़के। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और मुझसे माफी मांगने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरा खानदान मुकम्मल हो गया हो।
مجھے نہ صرف اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جن ذات کی موجودگی بھی مجھے سکون دے رہے تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی تاریکیاں چھائی تھی وہ تمام ختم ہو گئی ہیں اور ان کی جگہ روشنی نے لی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری دنیا ہل گئی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا جادوگر بھی رہتا تھا۔ بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ ایک دن وہ جادوگر ہمارے گھر آیا۔ اس جادوگر کے جانے کے بعد وہ جن زیادہ جلدی سے میرے سامنے حاضر ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اسے میرے قبیلے کا بھی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں مزید یہاں پر نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے ایک دم سے جانے کی بات سن کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں اسے یوں اپنی زندگی سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ مجبور نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی بکری کو بھی یہاں پر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ ایک جادوئی بکری ہے، مگر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک پوٹلی میرے حوالے کی۔ جب میں نے وہ پوٹلی کھولی تو وہاں پر ایک بہت قیمتی ہیرا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم ان میں سے ایک بھی ہیرا کسی اچھی دکان پر جا کر بیچو تو تمہیں اتنی رقم مل جائے گی کہ تم ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی ہو۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا پورا کمرہ اناج سے بھر دیا ہے۔ جب تک سردیاں ہیں تب تک تم اپنے بچوں کو وہی اناج کھلاتے رہو اور یہیں پر ہی رہو۔ جب سردیاں ختم ہو جائیں گی تم انہیں لے کر اپنے پرانے گاؤں چلی جانا، وہاں پر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ اس نے میرے لیے ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن اس دوران وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا بھول گیا تھا اور پھر یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی طرح مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دن تو میں دکھی ہی رہی، لیکن مجھے پھر جلد ہی اپنے بچوں کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا۔ میں نے جن ذات کے مطابق سردیاں وہیں پر گزاری اور پھر گرمیاں گزارنے کے لیے اپنی امی کے گاؤں چلی گئی۔ امی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں نے جلد ہی ان کے گھر کے قریب گھر بنا لیا۔ ہیرا بیچنے سے مجھے واقعی بہت زیادہ پیسے مل گئے۔